जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 17:05 और ये वीडियो मैं स्पेशली बैंक निफ्टी को फोकस करके बना रहा हूँ, ओनली फॉर बैंक निफ्टी। तो मैं आज आपको इसमें भी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो आपके होश उड़ा देंगे। पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, ओनली फॉर बैंक निफ्टी दिस इज। चलिए सीधा मैं चार्ट पे जाऊंगा, या पहले क्लोजिंग देख लेते हैं। 34,857, ठीक है। ये क्लोजिंग पे मैं आपको बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक आप एक बार स्क्रीन पे 35,999 या 36,000 राउंड फिगर जरूर देखोगे बैंक निफ्टी में। अगर वर्ल्ड न्यूज़ में कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आए, जो मतलब कोई खतरनाक बैड न्यूज़ नहीं आए, तो 36,000 एक बार आपको स्क्रीन में थर्सडे तक दिखाई देगा ही देगा। 36,000 एटलीस्ट, 36,000 एटलीस्ट। चलिए अब उसके रीज़न विद डिटेल समझाता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ आपके लिए। ओनली बैंक निफ्टी, नथिंग एल्स। मैं बैंक निफ्टी ज़्यादा कभी देखता नहीं हूँ, लेकिन अभी किसी से शर्त लग गई तो कोई बेवकूफ़ है, उसको बेवकूफ़ी इसकी समझाना जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है, सभी मेरे चेले हैं, उनको लगने लग जाता है मैं ही गुरु हो गया। तो यार मैं 33 साल थोड़ी झक मारा हूँ इसमें, ठीक है। इतनी मेहनत मैंने कोई ज़िंदगी में कोई क्लास अटेंड नहीं की इसकी, ठीक है। अब आप देखिए पिछले 4 दिन क्या किया मार्केट ने, स्पेशली पिछले 3 दिन। ये मंडे को एक बड़ा लो बनाया 34,000 के लगभग, एग्जैक्टली लो भी बता देता हूँ। और ये पांचों दिन इसने बिलो 200 EMA क्लोज दिया। कितना वीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे RSI पे ध्यान दो तो RSI अपने लोअर एंड पे 34 पे आ गई, स्टॉक एस्टिक 28 पे आ चुका है, ADX, और सबसे बड़ा बात विलियमसन में भी थोड़ी जगह है लेकिन 76 पे आ चुका है। बाकी इंडिकेटर्स भी ओवरसोल्ड की तरफ है, ठीक है। दूसरा बड़ा पॉइंट, जब मंडे को इतना बड़ा लो बनाया एक गैप डाउन करके, तो अगले दिन तुमने एक हायर लो बनाया। पहला साइन था कि हायर लो बना रहा है, ठीक है। उसके अगले दिन भी हायर लो बनाया, करेक्ट। और उसके अगले दिन भी तुमने हायर लो बनाया। तीनों दिन, मंगल बुध गुरु, तीनों दिन एक हायर लो बनाया। भले ही तुमने इन तीनों दिन या चारों दिन 200 EMA के नीचे क्लोज किया, ठीक है, लेकिन तीनों दिन हायर लोज बनाए। आज इसने क्या किया, एक तो लोअर हाई बनाया, ठीक है। इन तीनों दिन इसने हायर हाई भी बनाया था। आज इसने क्या किया, एक लोअर हाई बनाया और एक कल से लोअर लो बनाया। लेकिन जो मंगलवार का टर्न अराउंड डे है, उसका लो को बिल्कुल भी छूने भी नहीं गया। टर्न अराउंड, क्योंकि टर्न अराउंड तो मंडे को ही हो गया, लेकिन मंगलवार वाज ए प्योर टर्न अराउंड। तो मंगलवार को एक स्पिनिंग टॉप बना था, आपने देखो। इस स्पिनिंग टॉप के लो को बिल्कुल भी छूने नहीं गया। चाहता तो आज की गिरावट में इसको छू देता, पहला पॉइंट। और शुक्रवार को ऐसा क्यों किया, ताकि आप बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा बेयरिश होके जाओ, क्योंकि आपको दिख रहा है 200 EMA की। लेकिन अब इस 200 EMA की भी कहानी दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं राइट हूँ तो शायद दिखेगा वो, देखते हैं इन्वेस्टिंग में, ठीक है। पूछते हैं उसको बैक्स, पहले क्या हुआ, कभी 200 EMA के नीचे आया तो इसने कितने नीचे उसको सस्टेन किया। ठीक है, यहाँ पे मैं 200 EMA भी लगा दूंगा आपके लिए। फिर मैं आपको वीकली चार्ट में तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ समझाऊंगा। ये प्योरली बैंक निफ्टी का वीडियो है। अब यहाँ पे हम सारे चीज़ हटा के, इस वॉल्यूम को भी मैं हटा देता हूँ, खाली एक इंडिकेटर लगाता हूँ 200 EMA, ठीक है। इसको मैं 200 का लाइन कर देता हूँ, ओके। और 200 वाली लाइन को मैं थोड़ी सी स्टाइल में मोटी कर देता हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। उसका कलर भी मैं रेड कर देता हूँ, तो
बहुत ब्राइटली दिखेगा। ठीक है, अब आप देखो मार्च में, मार्च में मार्च का तो वो गिरावट आपको पता था कि ड्रास्टिक गिरावट थी। यहाँ पे 200 ईएमए तोड़ने के बाद कितना बड़ा गिरावट, लेकिन उसके पहले जब जब 200 ईएमए टूटा, अब यहाँ देखो, यहाँ 200 ईएमए टूटा तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहे इससे, बस इतना ही। यहाँ पे फिर से टूटा, लेकिन यहाँ एक्यूमुलेशन करके कितनी बड़ी तेजी आई, समझ में आया? तो ये 200 ईएमए ऐसी चीज़ों के जब टूटते, जो कोई बुलिश फेज में चल रहा हो, तो बेस्ट बाइंग होते हैं, ना कि सेलिंग। अगर बुल फेज में मार्केट चल रहा है और किसी इंडेक्स का 200 ईएमए के नीचे 5 दिन ट्रेड करना, इट इज़ द बेस्ट मौका टू बाई दैट इंडेक्स रादर देन सेलिंग। क्योंकि मार्केट अभी भी कोई भी बियरिश नहीं है। उसका कारण क्या है, क्यों बियरिश नहीं है? अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं इसका, अगर आप इस वीकली चार्ट को देख के अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये बुलिश है कि बियरिश, देखिए ना, मार्केट यहाँ से भागा, ये पहला टॉप था, बड़ा टॉप, उसका ये बॉटम था, तो अभी तक तो इस बॉटम से काफ़ी दूर है। और ये देखिए, ये सिग्निफिकेंट 2-3 बॉटम के यहीं पे सपोर्ट लिया है इसने। तो यहाँ 200 वीकली ईएमए देखिए कितना नीचे अभी भी। अब यहाँ पे ही मैं अगर 50 वीकली ईएमए आपको दिखाऊं, देखिएगा यहाँ पे, चलिए इसको मैं फिर से चलिए मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ओनली 50 लगा देता हूँ। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये 50 ईएमए की लाइन है। 50 वीकली ईएमए, कितनी वीकली? 50 वीक का ईएमए। ठीक है, 2 ईयर्स का टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ। 50 वीक ईएमए की वैल्यू कितनी है? 34,814। ठीक है, कितना? 34,814। 50 ईएमए के ऊपर कब आया था वीकली के? इस जगह आया था ये। ठीक है, और अब जब नीचे भी जा रहा है तो ये कहाँ पे पहुँच चुका? 50 ईएमए, मतलब 50 ईएमए इतने टाइम में ही, कहाँ से? इस पीरियड से 2020 का अक्टूबर से लेके 2020 के अक्टूबर में 50 ईएमए कहाँ पे था बैंक निफ्टी का? 25,000 पे था। आज वही 50 ईएमए कहाँ आ गया? 34,900 पे आ गया, 814 पे। तो ये अपने आप में बताता कि ये बुलिश फेज में, ठीक है, ना कि बियरिश फेज। 50 दिन की ईएमए, पहला पॉइंट। ये सब आपको मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें कोई नहीं समझाएगा। तो बुलिश फेज में 50 वीकली ईएमए के नीचे जरूर गया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ किया? एक भी क्लोजिंग आई इतने वीक में? एक भी इस लाइन के नीचे क्लोजिंग आई नहीं है। इस वीक में इस वीक में इस लाइन से काफ़ी नीचे गया, 800 पॉइंट नीचे गया, फिर भी इस लाइन के ऊपर क्लोज किया। ये लाइन कितने पे खड़ी है? 34,814 पे। तो इसने क्यों 34,814 से तो नीचे क्लोज कर सकता था, इस वीक में कर सकता था ना, क्योंकि इस वीक में लो बनाया था 34,014 का, वो 34,018 का लो बनाया, तो लगभग 34,000 का ही लो बनाया। तो फिर क्लोजिंग क्यों 34,857 आई? अगर आप इसमें कैलकुलेशन करोगे, देखिए ये वीक की जो क्लोजिंग हुई वो हाई के नज़दीक हुई या लो के नज़दीक हुई, ये अपने आप में एक साइन होता है कि तेजी की मंदी। इस वीक का लो था 34,000, इस वीक का हाई था 35,400। तो हाई से नज़दीक पड़ता है 847 या लो से पड़ता है, आप खुद जोड़ लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये हैमर नहीं है, तो मैं बोल, दुनिया की कोई भी किताब इसको हैमर नहीं बोल सके, ऐसा है ही नहीं। क्यों? अपर वीक कितनी छोटी है आप देख लो, बहुत छोटी, और लोअर वीक कितनी बड़ी। क्लियर कट ये हैमर है। हैमर चाहे रेड कलर का हो चाहे व्हाइट कलर का, इट इज़ ऑलवेज ए रिवर्सल पैटर्न व्हेन इट इज़ मेड ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड, लो ऑफ ए डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था बैंक निफ्टी अभी,
इस लो पे ये बनाया हैमर, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बढ़े हैं। ठीक है, एक पॉइंट। अब आ जाते एक और बड़ा पॉइंट, एक और बहुत बड़ा पॉइंट, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, वो सिखाता हूँ कि नेक्स्ट वीक हम 36,000 क्यों जाएंगे। इस वीडियो का टाइटल भी ये रहेगा। अब ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स में बैंक निफ्टी ने 14 हफ्ते बिताए थे। कितने? ये देखिए, ये वीक है, एक एक कैंडल एक एक वीक की है, एक एक हफ्ते की। एक कैंडल, दो कैंडल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हफ्ते इस जोन में बिताने के। 36,000 से 34,000 के जोन में इसने यहाँ तक 14 हफ्ते बिता दिए थे। इस जगह तक, यहाँ से यहाँ तक 14 हफ्ते इसने बिताए। किस जोन में? इस 2000 पॉइंट के जोन में। मैंने बिल्कुल एक रेंज बाउंड गेम खेला 2000 पॉइंट का। कितने हफ्ते, कितने सप्ताह, कितने वीक? 14 वीक। उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया। उसके बाद देखो यही पॉइंट 36,000 का पॉइंट एक सपोर्ट का काम करने लग गया। ठीक है, और इसने बड़ी तेजी बना के 42,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई बना दिया। ठीक है, अब वहाँ से घूम फिर के वापस 36,000 के नीचे यहाँ आया, यहाँ आया। इस वीक में क्लोज ऊपर कर गया, लेकिन इस वीक में, इसके पिछले वीक में इसको तोड़ दिया, अंदर घुस गया। लेकिन इसका लोअर एंड क्या था? 34,000। तो इस वीक का लो क्या है? 34,000। समझ में आया आपको? फिर से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये घिसपिस हो गया। अगर बैंक निफ्टी वीक होता तो ये जो इतने हफ्ते का रेंज था, इसका लोअर एंड तोड़ देता। इसका लोअर एंड क्या है? 33,937। ये कितनी बार? 3 बार यहाँ पे लो बनाया पहले। तो इस बार तो पहली बार यहाँ पे लो बनाया, लेकिन इन तीनों से हायर लो बनाया। इन तीनों से हायर लो कैसे हो गया? देखिए, ये तीनों लो क्या थे? एक लो था 33,908 का। इस वीक का लो क्या है? 34,018। ये लो था 33,937 का, इससे भी ऊपर बना। और ये लो था इससे नीचे बना, लेकिन इन दोनों से ऊपर। और यहाँ पे परफेक्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी को, ये बता रहा है, क्योंकि इस जोन का ये लोअर एंड है। इस जोन के लोअर एंड पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है इस वीक में। इस जोन के लोअर एंड पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है। अब इसका हायर एंड क्या बनता है? 36,000। यहाँ तक तो इसको कोई रोक ही नहीं सकता जाने से अगले वीक। यहीं पे इसको रेजिस्टेंस आएगा। अगर लेकिन इसको क्रॉस कर दिया तो 38,000 भी अगले वीक में ही देखोगे आप। समझे? बड़ी तेजी भी आ सकती है, बी केयरफुल। अब बैंक निफ्टी तभी वीक हो सकता है जब 34,000 के नीचे क्लोज करे। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या बोला मैंने? इन स्पाइट ऑफ सच ए वीकनेस, इसने 50 वीकली ईएमए को बचाया। क्लोज कर सकता था इसके नीचे, क्योंकि गया था इसके नीचे, यहाँ तक आया था। इस लाइन के नीचे गया था कि नहीं? गया था ना, लेकिन क्लोजिंग तो इस लाइन के ऊपर किया। तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो बैंक निफ्टी को पाँचों दिन 200 ईएमए डेली ईएमए के नीचे क्लोज होने के बावजूद मुझे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक 36,000 आपको स्क्रीन पे दिखना लगभग कंफर्म है। लेकिन डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।